फिर चुटकी उन दोनों को अंदर लेके आती है और बोलती है कि दी देखिए आपके दोस्त आए हैं। चिंकी चौंक कर बोलती है, क्या मेरे दोस्त? कौन? फिर वो एक बार चौंकती है, चौंक कर बोलती है, अरे तुम लोग, ओह आओ बैठो, ये जा तू जाकर पानी और चाय ला। हड़बड़ा कर, नहीं तू यहीं रह, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है दी। तो इनको बैठा, फिर वो चली जाती है। चिंकी अपनी छोटी बहन से बोलती है कि तू इनको बैठा यहीं पे, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। फिर वो चली जाती है। छुटकी, अरे ये देखो क्या हुआ। लड़का, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, मेरे यहाँ दी की कोई भी फ्रेंड हो या वो सिर्फ मेरे को ही बोलती है नाश्ता चाय लाने को, लेकिन आज खुद गई है, क्या बात है। फिर वो चाय लेकर आती है और बोलती है कि एक एक चाय देते हुए, ये लो चाय। ओह तुम रहने दो। क्यों? मैं क्यों? तुम यहाँ आओ, मुझे कुछ आओ ना। ठीक है, ये छड़ी रहने दो, मेरा हाथ पकड़ो और आओ। फिर चिंकी उसे अपने रूम में लेके जाती है। फिर वो उसके हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले जाकर फिर उसे गले से लगाती है। फिर कहती है, यहाँ कैसे आना हुआ, बोलो। वो तो बेचारा उसी में खो जाता है। वो उसमें खो जाता है और बस पता ही नहीं रहता उसे कि वो है कहाँ। और वो बड़बड़ाती रहती है, उसे पूछती रहती है, बट उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा खोया रहता है। वो बोलती है, हे क्या हुआ, तुम बहुत अच्छी हो। क्या? दिल की बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बात है। और बताओ, मम्मी की याद आ गई? नहीं। क्यों? क्या जो यहाँ पर भी चले आए? उसने कहा मम्मी की याद आ रही थी जो तुम यहाँ पे चले आए। क्यों, नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकते हो बिल्कुल, लेकिन क्या है कि मेरी शादी होने वाली है ना, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है ना। क्यों, मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? हैं, लेकिन वो शादी का कार्ड देने गए हैं, अभी आ जाएंगे। और शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करोगी? करूँगी ना। नहीं, फिर क्या पढ़ाई? घर की घंटी बजती है, मम्मी लोग आ गए, चलो बाहर चलते हैं। अब जाओ घर। हाँ तो हमारी बातें अभी अधूरी ही हैं। ओके, इधर आओ, मैं पूरी कर देती हूँ। कैसे? गले लगाकर। और कैसे? ठीक है, अब जाओ। चलो। वो दोनों टीवी वाले रूम में वापस आते हैं और वो दरवाज़ा खोलती है और अपने मम्मी पापा से मिलवाती है। फिर वो उन दोनों को बाहर छोड़ने आती है। फिर दोनों बाय बोलते हैं, बाय बाय बोलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो लड़की
आवाज़ देती है, सुनो। हाँ बोलो। तुम भी बहुत अच्छे हो। अच्छा। गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाय बाय। ये पीछे आवाज़ देने वाली बात ना पता नहीं क्यों सुशांत को चिंकी की तरफ और खींचे जा रही थी। पता नहीं क्यों चिंकी की हर बात उसे अच्छी लगती थी, इसीलिए शायद वो उसे अब खोना नहीं चाहता। फिर अगले दिन सुबह में, यार जल्दी उठना। तो भाई कहीं जाना है क्या? सुशांत का दोस्त होता है। हाँ उठ, जाना है। ठीक है उठ रहा हूँ। यार 2 घंटे और सोने दे। नहीं उठ, हमें चिंकू के घर जाना है, चिंकू से मिलने जाना है। इतने में सुशांत का दोस्त उठकर बैठ जाता है। क्या पागल है तू? देख भाई, जैसा तू समझ रहा है ना, वो वैसी और इतनी अच्छी नहीं है। तुझे कैसे पता? वो खराब लड़की है। हाँ भाई, उसकी सिस्टर बोल रही थी उसे एक लड़के से बहुत प्यार करता था। उसने उसको शादी के लिए भी बोला, लेकिन जैसे ही उसके पापा एक पैसे वाले लड़के से उसकी शादी की बात की है, वो तुरंत राजी हो गई। तो तू ही बता, जो लड़की पैसों से प्यार करती है वो तुझे इस हालत में एक्सेप्ट करेगी क्या? यार ऐसी बात है। हाँ लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या चला जाता है। अच्छा, और उसकी बहन क्या बोल रही थी कि जब उसकी फ्रेंड आती है तो वो चुटकी से पानी चाय मंगाती है। वो कितनी केयरलेस है यार। और तू समझ नहीं रहा है। जा तू, मैं जा रहा हूँ घर, तुझे जहाँ जाना है जा। फिर वो चला जाता है। तब सुशांत रूम पर अकेला रहता है। तब वो लड़की चिंकी आती है और देखती है कि वो उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। तो वो सामने से आकर बोलती है, ये क्या, तुम रो रहे हो? उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर वो पीछे हट जाता है और अपने आंसू पोंछ लेता है और कहता है कि तुम कॉलेज जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम पक्का बोल रहे हो? हाँ मैं पक्का बोल रहा हूँ, तुम जाओ। ठीक है, तुम कह रहे हो तो फिर वो चली जाती है। और वो रोते हुए सो जाता है। ठीक है, फिर उसकी मम्मी का शाम को 4 बजे फ़ोन आता है। वो बोलती है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं मम्मी, एक परी आई थी मेरी ज़िंदगी में और चली भी गई। मम्मी, क्या? क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मम्मी, आप बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैं बोल रही थी कि वो बातें करता हुआ आता है और दरवाज़ा खोलता है। तभी वो लड़की रोते हुए दौड़कर उसके गले आकर लग जाती है।
जब वो लड़की दौड़ कर आती है और गले लग जाती है उसके, तो उसका फ़ोन नीचे गिर पड़ता है। फिर वो रोते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे प्लीज़। फिर वो उसे चुप कराती है और बोलता है कि तुम सुबह से 10 बजे से अभी तक बाहर मेरा वेट कर रही थी। उसने कहा हाँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा बात करना अच्छा नहीं लगा। और रोने लगती है। प्लीज़ देखो, सॉरी, मैंने गलत तरीके से बात की, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझे घर आने से नहीं रोकोगे तब। हाँ बाबा ठीक है, नहीं रोकूंगा, ओके। अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। रुको, मैं अंदर से वो पट्टी आँख पर बांध कर आता हूँ। नहीं रहने दो, तुम ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। मत लगाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो वो लड़का अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए, अच्छा मैं कोई लड़की तो पटा है, मेरे से कोई लड़की तो पटी जाएगी ना।